कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दिवे सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःषेड जाड्यापहा। अर्थात देवी सरस्वती शीतल चंद्रमा की किरणों से गिरती हुई ओस की बूंदों के श्वेत हार से सुसज्जित, शुभ वस्त्रों से आवृत, हाथों में वीणा धारण किए हुए, मुद्रा में अति श्वेत कमल रूपी आसन पर विराजमान है। शारदा देवी ब्रह्मा, शंकर, अच्युत देवी देवताओं द्वारा भी सदा ही वंदनीय हैं। ऐसी देवी सरस्वती हमारी बुद्धि की जड़ता को नष्ट करके हमें तीक्ष्ण बुद्धि और कुशाग्र मेधा से युक्त करे। नमस्कार, आप सभी को सरस्वती पूजा वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी है और वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत पंचमी में वसंत ऋतु तथा पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष का 5वां दिन। हिंदू तिथि के अनुसार ये माघ के महीने में मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक माघ शुक्ल पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 यानी कि शुक्रवार को रात 2:28 से शुरू होगी और 24 जनवरी 2026 यानी कि शनिवार को रात 1:46 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर वसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 यानी शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। वसंत पंचमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 6:57 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता की उत्पत्ति का उद्देश्य इस ब्रह्मांड को वाणी और ज्ञान देना था। कहते हैं जिनकी जिह्वा पर सरस्वती देवी का वास होता है वो ज्ञान और विद्या के धनी होते हैं। इसके बिना एक मनुष्य का जीवन अंधकारमय होता है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती पूजन और व्रत करने से वाणी मधुर कर देती हैं, स्मरण शक्ति तीव्र कर देती हैं और विद्या में कुशलता प्राप्त होती है। अब अगर इस ऋतु की बात करें तो वसंत का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य, शब्द का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य। वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं है बल्कि ज्ञान, बुद्धि और एक नए आरंभ का दिव्य संकेत है। प्रकृति के आंचल में जब अनगिनत पुष्प खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, जब कोयल की पहली कूक कानों में मिठास घोलती है, जब पेड़ पुष्प अपना परिधान बदलते हैं और जब वाणी मधुरता का अमृत पान कराती है तो सुनते देखते ही पहला शब्द निकलता है, वाह, अद्भुत, विलक्षण, अनुपम, सुंदर। वास्तव में यही वसंत है और तभी इसे ऋतु राज की संज्ञा दी और इसी ऋतु में मां सरस्वती का आगमन होता है। ऋतु विचिका में 2 ऐसे मास हैं जो हमारे मन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, एक सावन और दूसरा वसंत। दोनों ही मास को साहित्य, समाज, समरसता, संगीत और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। कालिदास से लेकर आज तक के अनेक रचनाकारों को ये मास आनंदित करता रहा। प्रकृति के आंचल में जब अनेक पुष्प मुस्कुराते हैं और कोयल की कूक कानों में सुनाई देने लगती है और पेड़ों पर फूल लदे हुए रहते हैं, जब वाणी मधुरता का अमृत पान कराती है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, चित्त प्रसन्न हो जाता है, सब कुछ नया नया और नूतन लगता है। अब मां सरस्वती के इसी वसंत पंचमी पे आगमन की बात करें तो हमारे वेदों में यानी कि ऋग्वेद में माता सरस्वती का उल्लेख नदी और देवी दोनों के रूपों में मिलता है। उन्हें महान, पवित्र और प्रेरणादायिनी कहा जाता है। ऋग्वेद में लिखा गया है, अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वती, और इसका अर्थ है, हे सरस्वती, आप माताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ और देवियों में श्रेष्ठ हैं। वेदों में माता सरस्वती को वाणी की अधिष्ठात्री माना गया है। यज्ञ, मंत्र और स्तुति सब मां सरस्वती की कृपा से ही संभव माने गए हैं। बिना सरस्वती की कृपा के वेद पाठ, मंत्रोच्चार और ज्ञान प्राप्ति अधूरी मानी जाती है। उपनिषदों में तो माता सरस्वती को ब्रह्म विद्या से जोड़ा गया है। पुराणों में माता सरस्वती को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और शक्ति माना गया है। वो सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी को ज्ञान, विवेक और सृजन शक्ति प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्माणी भी कहा जाता है। देवी भागवत और स्कंद पुराणों में माता सरस्वती को माया से मुक्त करने वाली शक्ति
कहा गया है। माता सरस्वती का शुभ श्वेत धवल रूप वेदों में कुछ इस प्रकार वर्णित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाग्देवी यानी माता सरस्वती को 4 भुजा युक्त और आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है। स्कंद पुराण में सरस्वती जटा युक्त अर्धचंद्र मस्तक पर धारण किए हुए कमलासन पर सुशोभित नील ग्रीवा वाली और 3 नेत्रों वाली कही गई हैं। रूप मंडन में वाग्देवी का शांत, सौम्य और शास्त्रोक्त वर्णन मिलता है। संपूर्ण संस्कृति की देवी के रूप में दूध के समान श्वेत रंग वाली सरस्वती के रूप को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मां सरस्वती का वाहन हंस है, जो विवेक का प्रतीक है, जो दूध और पानी को अलग अलग करने की क्षमता रखता है। यही संकेत देता है कि उनका वाहन साधक को सत्य और असत्य में भेद करना सिखाता है। माता सरस्वती का वीणा धारण करना बताता है कि नाद यानी ध्वनि ही ब्रह्म तक पहुंचने का माध्यम है। मंत्र जप, भजन, कीर्तन और स्वाध्याय ये सभी सरस्वती तत्व को जागृत करते हैं और साधक को आंतरिक आनंद की अनुभूति कराते हैं। हमें उम्मीद है कि आप मां सरस्वती की पूजा आराधना में लीन होकर उनसे ज्ञान और सत्य का वरदान मांगेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें